जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि शीघ्र पतन क्या होता है। देखिए बाबू, जो शीघ्र पतन का बीमारी होता है ये खाली पुरुष में होता है, ये बीमारी महिला के अंदर नहीं होता। अब हम ये समझते हैं कि शीघ्र पतन होता क्या है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम मुख्य ये समझेंगे कि शीघ्र पतन होने का कारण क्या होता है और उसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि शीघ्र पतन होता क्या है। तो ध्यान समझिए, मान लीजिए कोई भी पुरुष है, वो बेचारा सेक्स करने के लिए जा रहा है, लेकिन जैसे वो सेक्स करने के लिए जाएगा ना तो जो उसका वीर होगा उस समय से पहले गिर जाएगा। अब जब वीर समय से पहले गिर जाएगा तो सेक्स सही से नहीं कर पाएगा, यानी जब सही से संबंध नहीं बना पाएगा ना तो उसकी मेहरारू क्या करेगी, एक लात मारेगी, आसानी से भाग जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, बेचारे के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि शीघ्र पतन हमको कहाँ होता है। तो उसके विषय में हमें समझना है। तो क्या होता है कि शीघ्र पतन का मतलब भी होता है कि समय से पहले वीर्य का गिर जाना, उसे हम क्या कहते हैं, शीघ्र पतन कहते हैं। देखिए शीघ्र का मतलब होता है कि जल्दी से, यानी जब पुरुष का स्पर्म बहुत जल्दी से गिर जाता है, वो सही से शारीरिक संबंध नहीं बना पाता है, उसे हम बोलते हैं कि शीघ्र पतन का आदमी में क्या हो गया है, बीमारी हो गया है। समझ में क्या? अब देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? इसे हम पेनिक्स बोलते हैं। देखिए है नॉर्मल पेनिक्स है, एकदम क्या है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये कब गड़बड़ हो जाता है। देखिए उत्तेजना के समय 60 सेकेंड या 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में वीर्य क्या होता है, गिर जाता है। देखिए ऐसा सबसे खराब बीमारी है और ये बीमारी 3 लोगों में से 1 लोगों को ही हमेशा होता है, लेकिन इसमें डरने का दिक्कत नहीं है कि अरे बाप ओ बाप अब हम कैसे रहेंगे। तो क्या होता है, इसका इलाज बहुत आसान होता है। देखिए उत्तेजना के समय जैसे आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाएगा, आपके अंदर जैसे उत्तेजना जागेगा तब तक पता चलेगा कि ले दादा 60 सेकेंड या 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच में क्या होता है, आपका वीर्य गिर जाता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर आप संबंध बनाने के लिए जाते हैं और 3 मिनट के पहले या 60 सेकेंड के पहले अगर आपका वीर्य गिर जाएगा तो कौन रहेगी। देखिए इस दुनिया में क्या होता है, जनन करना बड़ा ज़्यादा जरूरी है, लेकिन इतना कम समय में कोई जनन कर नहीं सकता। अब जब जनन नहीं हो पाएगा तो धरती भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे जरूरी क्या होता है, जनन करना, यानी मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो क्या होता है, जनन होता है। लेकिन इतना कम टाइम में कोई जनन नहीं कर सकता है, और जब इतना कम टाइम में जनन नहीं कर सकता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखिए जब आपका वीर्य 60 सेकेंड 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच में क्या होता है, गिर जाता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं कि शीघ्र पतन बोलते हैं। समझ में? देखिए अब है नॉर्मल, लेकिन उत्तेजना के समय देखिए क्या हो गया भैया, लंबा हो गया। अब जैसे उत्तेजना के समय में क्या होता है, ये लंबा होता है। लंबा हो जाने के बावजूद भी आप शारीरिक संबंध सही से नहीं बना पाते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, शीघ्र पतन बोलते हैं। समझ में गया? यानी जो आपका वीर्य है बहुत पहले गिर गया। लेकिन इस सब का कंट्रोल कौन करता है, देखिए इस सब हमारा ब्रेन करता है। देखिए हर चीज़ का कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रेन करता है। देखिए ब्रेन में बहुत सारे ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे देखिएगा हाइपोथैलेमस पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है। ये सब क्या करते हैं, हार्मोन्स को छोड़ते हैं, जिसमें क्या होता है, प्यार, इच्छा, भूख, गुस्सा, सब किसके कारण होता है, तो सारे हार्मोन्स के कारण होता है। अब एक चीज़ बताइए, जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस है, इन्हीं सब का काम होता है प्यार कराएगा, कोनो गुस्सा दिलवाएगा, कोनो इच्छा करेगा, कोनो प्यास लगा। लेकिन अगर ये सब हार्मोन्स नहीं रहेगा, अब कुछ पता चलेगा। इसलिए देखिएगा ना, पागल आदमी को जब पगला जाता है उसको खाना दीजिएगा, हच खाते रह जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कितना खाना है। कोनो पानी देगा तो पानी पी लेगा। तो उस समय हार्मोन्स क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। दिक्कत हो जाने के कारण उन सब का जो ब्रेन होता है काम नहीं करता है। लेकिन जो आदमी भैया नॉर्मल है उसका हार्मोन सही से काम करेगा। देखिए ये सब क्या करते हैं, हार्मोन्स हमें उत्तेजना के लिए काम करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोनो लड़की खूब बढ़िया से स्मार्ट है, अब जा रही है, अब देखिएगा कोनो बकलोल लेकर रहेगा ना तो जरूर ताकेगा, कुछ तो कुछ अपने आप में ही कमेंट करेगा, उससे भले नहीं कुछ कहेगा लेकिन कुछ तो कहवा करेगा। इसे देख लेगा अगर बढ़िया है, तेरी क्या बड़ा मजा आएगा, हमसे शादी हो जाता तो कितना मजा आता। तो क्या होता है, ये सब किसके कारण होता है भैया, ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। और हम हार्मोन्स पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन बहुत कठिन होता है हार्मोन्स को कंट्रोल में करना। तो देखिएगा जब कोई लड़का स्मार्ट लड़की को देखता है तो कुछ ना कुछ जरूर कहता है। अगर कहीं लड़की ताके देखी ना, कहेगा ओ माय गॉड, लगेगा सीना पीटने, अरे देखा है पहली बार सजनी की आंखों में प्यार, सजनी तुझे मिलने को
कब से हूँ मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा। वो अपने रास्ते चल जाएगी, ये ससुरा अपने रास्ते चला जाएगा। ये सब कौन करवा रहा है? ये सब हमारे ब्रेन में हार्मोन्स करवा रहे हैं। समझ में क्या? देखिए अभी जब करवाएगा ना तो होगा क्या, आपका जो वीर्य होता है भैया गिर जाता है, यानी समय से पहले आपका वीर्य का क्या हो गया, पतन हो गया। उसी क्रिया को बोला जाता है कि शीघ्र पतन। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन देखिए अगर आपका वीर्य 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक, 5 मिनट से 8 मिनट तक, 8 मिनट से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, 25 मिनट तक कभी भी अगर रुकता है तो क्या होता है, एकदम ठीक होता है। लेकिन देखिए अगर इससे कम रहेगा तो आपको शीघ्र पतन का बीमारी है। लेकिन अगर 5 मिनट रहेगा तो थोड़ा ठीक है, 8 मिनट तक रहेगा और भी ठीक है, और 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट रहेगा क्या होता है, एकदम ठीक होता है। समझ में गया? तो इससे पहले क्या होता है, शीघ्र पतन का बीमारी होता है। अब हम ये समझते हैं कि कारण क्या होता है। देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक होता है मनोवैज्ञानिक कारण, दूसरा होता है बायोलॉजिकल कारण। अब इसके विषय में समझिए। पहला कारण क्या होता है, मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन। मानसिक तनाव आपको किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे घर परिवार का टेंशन हो, चाहे पैसा कौड़ी का टेंशन हो, चाहे घूमने का टेंशन हो, चाहे दारू पीने का टेंशन हो। आजकल सबसे ज़्यादा टेंशन क्या भैया, मेहरारू और दारू। तो लोग कहते हैं अरे चाहे रही तो मेहरारू रही, नहीं तो दारुए रही। तो क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, एक टेंशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो डिप्रेशन भी कहते हैं। देखिए किसी भी तरह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, पैसा को लेकर हो सकता है, परिवार की वजह से हो सकता है, चाहे किसी भी वजह से हो सकता है। तो ये भी क्या होता है, अगर जो मानसिक तनाव होता है वो भी क्या हो सकता है, शीघ्र पतन के कारण हो सकते हैं। अगला देखिए, अगला होता है कई लोगों के कारण चिंता करना। देखिए कई लोगों के कारण भी आज में क्या होता है, चिंता होता है। आजकल लोग देखिएगा जितना ससुरा अपने दुखी से नहीं बीमार है, वो दूसरों के सुख से बीमार है। अगर कौन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा ना, अब लेगा टेंशन, अरे बाप बाप हमारा लड़का कुछ करवा नहीं करा, फलानमा को देखो 4 पहिया आ गई, 2 तल्ला घर बन गया, और हमारा लड़का देखो ससुरा घूमता है। तो भी क्या होता है, लोगों को देख के क्या होता है, आदमी को टेंशन हो जाता है। समझ में आ गया? उसके भी कारण क्या होता है, शीघ्र पतन हो सकता है। देखिए समय से पहले वीर्य पतन के बारे में चिंता करना। जैसे अगर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, आप पहले आपको चिंता हो गया, अरे बाप हमको तो शीघ्र पतन होता है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, हमको ससुर समझ में नहीं आता है। तो देखिए क्या होता है भैया कि समय से पहले वीर्य पतन के बारे में चिंता करना। आपको चिंता नहीं करना है कि हमको क्या होगा, वो तो भैया आगे होगा, लेकिन समय से पहले आपको चिंता नहीं करना है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला कारण होता है यौन अनुभव स्थिति में वीर्य गिरना। जैसे मान लीजिए अब कितना लोग देखिएगा ना, कितना लोग मास्टरबेट करते हैं, लेकिन कितना एकदम सोचेगा, एकदम सपना में डूबल रहेगा। तो क्या होता है, वो यौन संबंध के विषय में सोचते रहता है, ओ तेरी के, रात में सोचेगा, दिन में सोचेगा। तो क्या होता है, यौन अनुभव करता है, यानी आपको क्या करता है, अनुभव में लीन हो जाता है। तो उसके भी कारण क्या होता है, शीघ्र पतन होता है। तो आपको यौन अनुभव का चिंता नहीं करना चाहिए। इसके वजह से भी क्या होता है, तो वीर्य गिरता है। तो ये सब कारण क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। समझ में क्या? अब हम ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल कारण क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, शरीर में यौन हार्मोन्स का बदलाव होना। तो पहले हम आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है, ये सब क्या करता है, हार्मोन्स को छोड़ता है, और उन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी में परिवर्तन होता है। तो देखिए हम प्यार करते हैं तो हमारे बस की बात नहीं है। ये क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होता है 16 साल से लेके 25 साल की उम्र में बड़ी तेज हमारे ऊपर चढ़ल रहता है, जिसके कारण आदमी कुछ क्या होता है उस समय में बिगड़ जाता है। समझ में क्या? तो होता है शरीर में क्या होता है, हार्मोन्स के कारण, कि अगर हमारा हार्मोन्स बदलाव करता है उसके भी कारण क्या होता है, शीघ्र पतन हो सकता है। अब देखिए अगला होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है कि जन्मजात, जैसे मान लीजिए अगर उसको पिता को क्या है भैया, शीघ्र पतन है, तो लड़का होगा तो उसको भी हो सकता है, ओकर लड़का होगा तो उसको भी हो सकता है। तो ये होता है अनुवांशिकी कारण। अगला देखिए, अगला होता है सर्जरी या मानसिक आघात। देखिए सर्जरी भैया आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है, पित्त के थैली का हो गया, पथरी का हो गया, वेट डिफरेंस नस का हो गया, यानी आपके शरीर में किसी भी अंग में क्या हो सकता है, अगर सर्जरी हो सकता है, उसके वजह से क्या हो सकता है, आपको मानसिक आघात हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको वेट डिफरेंस नस का भैया क्या हो गया, सर्जरी का, आपको खूब टेंशन है, अरे बाबा अब क्या करेंगे, हमारा ससुर इस पर में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या होता है, सर्जरी की वजह से आपको मानसिक आघात भी हो सकता है, और जब आपको मानसिक आघात हो जाएगा तो क्या हो सकता है, आपको शीघ्र पतन का बीमारी हो सकता है। समझ में गया? तो ये तो हो गया कारण। अब क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम थोड़ा इलाज के विषय में समझ लेते हैं।
चलिए अब समझते हैं कि शीघ्र पतन का इलाज कैसे होता है। चलिए ध्यान से समझिए। देखिए एक आता है हनी गोट बीट, ये क्या होता है? एक पौधा होता है। एक होता है अश्वगंधा, ये सब क्या होते हैं? तो पौधे होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो देखिए ये मसल को बनाते हैं और क्या करते हैं? स्टेमिना को हमारे शरीर में बढ़ाते हैं। तो जब आपका मसल मजबूत रहेगा, आपका स्टेमिना ज़्यादा रहेगा ना, तो शीघ्र पतन वैसे अपने आप ही रुक जाता है। क्यों रुक जाएगा भैया? तो देखिएगा ना, जब आदमी जिम करने के लिए जाता है तो दिन रात उसी के विषय में सोचता है कि हमको कैसे बनाना है, सीनवा कैसे चाकर करेंगे, हथवा कैसे मोटवाएंगे। तो क्या होता है? इन सब का वो क्या होता है? ध्यान नहीं रखता है, जिसके कारण उसका शीघ्र पतन जल्दी से नहीं होता है। समझ में क्या? तो ये सब जो पौधे होते हैं ना, अगर इनको आप खाइएगा ना तो क्या होता है? मसल बनता है बढ़िया से और आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। तो जब आपका मसल मजबूत रहेगा, स्टेमिना मजबूत रहेगा, तो शीघ्र पतन आपके अंदर जल्दी से नहीं होगा। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है ब्लूबेरी। ये ब्लूबेरी क्या होता है भैया? देखिए ये काला काला सा रहेगा। ये क्या होता है? ये खट्टा मीठा और एक रसदार फल होता है। अगर आप इसको खाइएगा ना तो होगा कि देखिए धमनी को ब्लॉक होने से क्या होता है? रोकता है। यानी जो ब्लूबेरी का फल होता है, अगर आप उसको खाइएगा तो आपके हार्ट में यानी जो धमनी का होता है ब्लॉक होने से ये क्या करता है? रोकता है। अगर आपके शरीर में ब्लड बहुत बढ़िया से संचार रूप से चलेगा तभी आपके अंदर शीघ्र पतन नहीं होगा। यानी शीघ्र पतन होने से क्या हो सकता है? ये बचाता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है इलायची, केला और खजूर। देखिए इलायची, केला और खजूर क्या करिए? आप लेके खाइए और गर्म दूध में उसे क्या करिए? मिला के पी लीजिएगा। अगर आप इलायची, केला, खजूर और गर्म दूध में मिला के और उसका सेवन करते हैं ना, तो आपके अंदर क्या हो सकता है? शीघ्र पतन का बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगा। समझ में गया? देखिए ये सब खाने से भी क्या हो सकता है? शीघ्र पतन कम होता है। अगला देखिए अगला होता है सफ़ेद मूसली। ये क्या होता है? देखिए ये दूध के साथ लेने से क्या होता है? वीर्य को क्या करता है? गाढ़ा बनाता है। ये दुकान पे मिलेगा, एकदम पाउडरी जैसा रहेगा। अगर आप क्या करते हैं? इस सफ़ेद मूसली को लेके 1 चम्मच दूध भी मिला के और उसका सेवन करते हैं तो आपको क्या करेगा? वीर्य को गाढ़ा बनाएगा। तो आपका दिमाग भी क्या होगा? धीरे धीरे टेंशन खत्म हो जाएगा कि अब हमारा वीर्य सही हो रहा है, अब हम ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। समझ में क्या? तो ये सब क्या होते हैं? अगर इन सब का अगर आप सेवन करते हैं तो घर पे क्या कर सकते हैं? शीघ्र पतन का इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दवा खाना है तो देखिए एक दवा आता है जिसका नाम है डायोपाक्सिटीन। देखिए ये दवा जो होता है ना, इस 60 देशों में इस दवा को मंजूरी दे दिया गया कि भैया ये दवा बहुत कारगर है। किसके लिए? तो शीघ्र पतन के लिए। अगर आप डायोपाक्सिटीन नाम का अगर दवा खाते हैं ना तो क्या होता है भैया? आपके शीघ्र पतन को रोकने के लिए बहुत कारगर दवा होता है। और ये दवा 60 देशों में इसका मंजूरी दे दिया गया कि भैया जो दवाई है बहुत बढ़िया दवा है। समझ में गया? तो ये दवा को भी आप सेवन कर सकते हैं और घर पे रह के इस सब का इलाज आप कर सकते हैं। और बढ़िया से आप फल फ्रूट खाइए, साग सब्जी खाइए, ज़्यादा तेल वाला सामान मत खाइए। ये ना कि चाउमीन, चाट, फुल्की, बर्गर, आपको ये सब ज़्यादा सेवन नहीं करना है। आप हरा सब्जी खाइए, मीट मांस खाइए, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका इस शीघ्र पतन का समस्या खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? आइयो आपको समझ में आ गया होगा कि शीघ्र पतन क्या होता है। तो जब कब समय में आपका वीर्य गिरता है उसमें क्या बोलते हैं? शीघ्र पतन बोलते हैं। समझ में आ गया? और कब होता है? तो उत्तेजना के समय। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय